की वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रहों की दिशा। कौन से ग्रह की दिशा कौन सी होती है, ये चीज़ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं दिशाएं जो हैं 8 प्रकार की होते हैं। वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, ऊर्ध्व और जो है पृष्ठ पाताल की। तो लेकिन जो है यहाँ पे हम मूल रूप से जो 2D ग्राफ में देखते हैं तो इसमें जो दिशाएं बनती हैं तो ये 8 दिशाएं बनती हैं। और ऊर्ध्व और पाताल जो है वो दिशाएं जो है 3D मैप में बनती हैं। और इनका वर्णन हम आगे आने वाली वीडियोज में करेंगे। यहाँ पे हम आज समझने वाले हैं नवग्रहों की दिशा कौन सी होती है और नवग्रहों में से कौन से ग्रह की दिशा जो है कौन सी तरफ होती है। इनका मुख्य कार्य होता है, जैसे हम किसी ग्रह की दिशा कोई निर्धारित करते हैं तो उस ग्रह का स्वामी जो है उस दिशा की तरफ उस ग्रह का बल अधिक होता है और प्रभाव जो है उस तरफ अधिक होता है। दिशाएं यहाँ पे पूर्व हो गया और आग्नेय यानी कि जिसको हम पूरब दक्षिण कहते हैं, और दक्षिण नैऋत्य जिसको कि हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और पश्चिम इसके बाद जो है वायव्य दिशा आ जाती है जिसको हम उत्तर पश्चिम के नाम से जानते हैं, और उत्तर और जो है ईशान तो यह आता है पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व जिसको हम कहते हैं। तो कभी भी हम अगर दिशाओं का ज्ञान लेते हैं ज्योतिष में तो हम जो है क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे घड़ी की सुई चलती है जैसे उसी प्रकार हम जो है क्लॉकवाइज हम यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुंडली में हम देखते हैं, कुंडली में जो ग्रहों का मूवमेंट होता है तो वो जो है एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा होगा। तो वो एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ज्योतिष में ग्रहों का जो वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं या फिर किसी दिशा में हम जा रहे हैं तो दिशा में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज देखेंगे। और जो हम कुंडली में देखते हैं, कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। आप देखते होंगे कुंडली में लग्न के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। लेकिन इसका जो है विस्तार से हम विवरण आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ग्रहों के बारे में समझने वाले हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य की। तो सूर्य की जो दिशा होती है तो सूर्य होता है पूर्व दिशा का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य को जो है पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। और इसके बाद आ जाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को जो है वायव्य यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामित्व दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चंद्रमा। चंद्रमा को जो है उत्तर पश्चिम दिशा का स्वामी माना गया है। जो चंद्रमा की दिशा है ये है उत्तर पश्चिम। और इसके बाद अगर हम देखें जो ग्रह आता है मंगल, तो मंगल की जो दिशा बनती है ये बनती है दक्षिण दिशा। तो यहाँ पे आ जाएगा मंगल। मंगल जो है दक्षिण दिशा का स्वामी होता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध की जो दिशा बनती है तो ये बनती है उत्तर। तो यहाँ पे जो है बुध जो है उत्तर दिशा का स्वामी होता है। कोई भी हम अगर कार्य कर रहे हैं उत्तर दिशा में या फिर बुध से संबंधित तो उसको हम उत्तर दिशा की तरफ कर सकते हैं। यहाँ पे शुभ फलदायी होता है। और ये चीज़ें वास्तुशास्त्र में भी अधिक देखी जाती हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह प्रबल स्थिति में है उस ग्रह के अनुसार आप जो है कार्य कर सकते हैं और दिशा का आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर हम बात करें बृहस्पति की तो बृहस्पति जो है ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी होता है। बृहस्पति जो है उत्तर पूर्व दिशा का स्वामी होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शुक्र की, जिसको कि शुक्र जो है सुख का कारक होता है। तो इसको जो दिशा दी गई है शुक्र को, तो शुक्र जो है आग्नेय दिशा का स्वामी होता है। यानी कि पूरब दक्षिण जो दिशा होती है पूरब दक्षिण के मध्य में वो आती है शुक्र के स्वामित्व वाली। शुक्र के स्वामित्व वाली जो दिशा होती है ये होती है आग्नेय दिशा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं शनि की। शनि ग्रह जो है
ज्योतिष की दृष्टि में माना जाता है। इसका जो दिशा बनती है, तो पश्चिम दिशा का जो स्वामी होता है ये माना जाता है शनि को। शनि जो है पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि से जुड़े हुए अगर आप जो कार्य करते हैं तो वो आप पश्चिम दिशा की ओर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो छाया ग्रह बनते हैं राहु और केतु, इनकी जो दिशा बनती है वो बनती है नैऋत्य, यानी कि दक्षिण पश्चिम में राहु और केतु जो है इस दिशा के स्वामी होते हैं। राहु और केतु अधिकतर जो है इस दिशा को माना जाता है। राहु और केतु का जो स्वामित्व माना जाता है वो माना जाता है नैऋत्य कोण में, या फिर जो है इस दिशा में। अगर हम देखें, एक सूर्य हो गया, 2 चंद्रमा, 3 मंगल आ गया, 4 बुध, 5 बृहस्पति, 6 शुक्र, 7 शनि और 8 और 9। तो नवग्रहों का हमने यहाँ पे वर्णन कर लिया है। नवग्रहों की जो दिशा बनती है वो इस प्रकार से बनती है, और यहाँ पे हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं जहाँ पे हम खड़े होते हैं। अब हम अगर किसी दिशा को देखते हैं तो सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसके सूर्योदय के समय की बात है ये। अगर आप सूर्योदय के समय यहाँ पे खड़े हैं मध्य में, तो आपके जो आगे की तरफ होगा, यानी कि जो आपके सामने जो दिशा होगी वो होगी पूर्व, और आपके जो पीछे होगा वो होगा पश्चिम दिशा। इसी तरीके से आपके दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। वहीं से अगर हम देखेंगे इन दोनों के मध्य में, पूर्व और दक्षिण के मध्य में आएगा आग्नेय कोण, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य में आएगा नैऋत्य कोण। वहीं उत्तर और पश्चिम के मध्य में, यानी कि हम यहाँ पे खड़े हैं, उत्तर और पश्चिम के मध्य में वायव्य कोण आएगा, और जो है पूर्व और उत्तर के मध्य में आएगा ईशान कोण। तो इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान और दिशाओं के जो स्वामी बनते हैं नवग्रह, वो हमने यहाँ पे चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। आगे आप बने रहिए, और बाकी आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।